Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज हम आरोह भाग 2 में गद्य खंड काले मेघा पानी दे इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। ये धर्मवीर भारती जी द्वारा एक लिखी कहानी है, एक निबंध है, माफ़ी चाहूँगा, एक निबंध है काले मेघा पानी दे। इस पूरे निबंध में जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि ये पारंपरिक और आधुनिक भारत के बीच की बातें हैं। दोनों में कैसे कंट्राडिक्शन होते हैं, कैसे कंट्राडिक्टरी बातें आती हैं। आप भी कई बार इन्हीं सारे संदर्भों से, इन्हीं प्रसंगों से होकर गुजरते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने अतीत और वर्तमान के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएं। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। काले मेघा पानी दे ये निबंध लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क पर आधारित है। जब भीषण गर्मी के कारण समस्त जन व्याकुल हो जाते हैं और उसके लिए बारिश कराने के लिए पूजा पाठ, कथा विधान ये सब कुछ करके थक हार जाते हैं, तब वर्षा कराने के लिए जो अंतिम और ब्रह्मास्त्र उपाय बचता है वो ये होता है कि इंद्र सेना निकाली जाती है। इंद्र सेना नंग धड़ंग बच्चों का एक ग्रुप है, बच्चों की एक टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर के गली मोहल्लों में घूमती है और पानी मांगते हैं, पानी मांगने निकलते हैं। लोग अपने घरों की छतों से, खिड़कियों से, बालकनियों से उन पर पानी डालते हैं। तो लोगों की मान्यता है ऐसी कि इंद्र बादलों के देवता हैं, बादलों के स्वामी हैं और वर्षा के देवता हैं। इंद्र बादलों के स्वामी हैं और वर्षा के देवता हैं। साथ ही जब हम इंद्र सेना पर पानी डालेंगे तो इंद्र सेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान खुश होंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, तो बादलों को आदेश देंगे और बारिश हो जाएगी। लेखक का तर्क है कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से जमा किए बाल्टी 2 बाल्टी पानी वो भी इंद्र सेना पर उड़ेल दें और व्यर्थ बहा दें। इंद्र सेना पर पानी डालकर व्यर्थ बहा करके इसको बर्बाद कर दें, तो ये गलत है। आर्य समाजी विचारधारा वाला लेखक इसे अंधविश्वास मानता है। इसके लिए इसके विपरीत जो लेखक की ही जो बड़ी बहन है, लेखक की दीदी, उनकी जीजी उसे समझाती हैं कि पानी की बर्बादी नहीं है, और वो इसके लिए तर्क देती हैं कि जिस प्रकार से अनाज खेत में अनाज बोने के लिए कुछ बीज डालने पड़ते हैं, फिर इसके बाद फसल ग्रो करती है, ठीक उसी प्रकार से पानी प्राप्त करने के लिए, बारिश का पानी प्राप्त करने के लिए पानी की बुआई की जा रही है। तो जिस प्रकार से वो अनाज खराब नहीं होता है जो बीज हमने खेत में डाले, ठीक उसी प्रकार से पानी भी बर्बाद नहीं होता है। और कहती हैं कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, त्याग के बिना दान नहीं होता। तो प्रस्तुत निबंध में भी लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाते हुए कहा कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग आवश्यक है। जो लोग त्याग और दान की महत्ता को नहीं मानते वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर देश और समाज को लूटते हैं। जीजी चूँकि उनसे बड़ी हैं, उनकी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जीजी की आस्था भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है और तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानता है। जहाँ तर्क यथार्थ के कठोर धरातल पर सच्चाई को परखता है, तो वहीं आस्था अनहोनी बात को भी स्वीकार कर मन को संस्कारित करती है। जैसे जो दीदी है उनकी क्या है, एक आस्था है, एक
उनका एक ऐसा मानना है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अनहोनी घटेगी। तो ये उनकी भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है। और वैज्ञानिक जो तर्क हैं वो केवल फैक्ट्स को सही मानता है। हम अगर वैज्ञानिकता की बात करें तो जो फैक्ट्स हैं और जो फिगर्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। इंद्र सेना, वानर सेना आदि किसी भी सेना पर विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हम केवल फैक्ट्स की बात करेंगे। खैर, भारत के स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी देश भ्रष्टाचार से व्याप्त है, देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और स्वार्थ की भावना को देखकर लेखक को काफ़ी दुख महसूस होता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं, पर आज भी गरीब की गागरी फूटी हुई क्यों है? लेखक ने यह प्रश्न पाठकों के लिए खुला छोड़ दिया है कि इसे आप जैसे बच्चे इस प्रश्न का जवाब दें। जिस प्रकार से इंद्र सेना निकलती है, इंद्र सेना को अब यहाँ पर कोरिलेट कर दिया है भ्रष्टाचार से और गरीबों से, कि जिस प्रकार से इंद्र सेना निकलती है, पानी उनके ऊपर हम सब लोग डालते हैं, जैसे हम सब लोग टैक्स पे करते हैं तो पानी डालते हैं इंद्र सेना के ऊपर, वो मतलब हम लोग एक टैक्स पे कर रहे हैं। और उधर बदले में गरीबों को क्या मिलता है? इंद्र सेना के ऊपर हम पानी डालते हैं और हमें बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, हमारी गागर वैसी की वैसी फूटी और कोरी सूखी रह गई, पानी नहीं बरसा। ठीक उसी प्रकार से इस देश की आवाम, इस देश की जनता, इस देश के नागरिक खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में सुबह उठने से लेकर रात तक सोते समय तक आप हमेशा टैक्स पे करते हैं। आपने ब्रश किया, उसमें हिडन टैक्स है, सेल्स एंड गुड टैक्स आपने पे किया। आप कपड़ा पहनते हैं, टैक्स है। आप पेन यूज़ करते हैं, उसमें टैक्स लगा हुआ है। आप कागज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें टैक्स है। आप बाइक खरीदते हैं, उसमें टैक्स है। तो आपका पूरा जीवन टैक्स से वास्तव में घिरा हुआ है। कोई डायरेक्ट टैक्स देता है इनकम टैक्स आदि के रूप में, कोई सेल्स और गुड टैक्स के रूप में अपरोक्ष टैक्स देता है। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, तो विभिन्न तरीके से आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से टैक्स देते हैं। जिस तरह से इंद्र सेना के ऊपर हम पानी डालते हैं लेकिन पानी हमको नहीं प्राप्त होता बदले में, ठीक उसी प्रकार से आप हमेशा टैक्स पे करते रहते हैं, लेकिन गरीबों की झोली में क्या आया? कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता। आज भी उनकी गागर वैसी की वैसी सूखी हैं, वैसी की वैसी टूटी और फूटी पड़ी हुई हैं। तो ये प्रश्न पाठक धर्मवीर भारती आप सब युवाओं के लिए छोड़ता है। आप जिस दिन इस देश में पदस्थ होंगे, इस देश के बड़े ऊंचे पदों पर आसीन होंगे, तो शायद धर्मवीर भारती को आपसे आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, और मुझे भी, कि आप एक नए भारत का निर्माण करेंगे, सृजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने काले मेघा पानी दे इसका रिवीजन किया। डिटेल में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका एक बार और रिवीजन किया। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट्स हों, कोई क्वेरी हो कहीं, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर मुझे आप पूछ सकते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता आपके संशय, आपके डाउट्स को क्लियर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।